पीड़ित इंसान की दुख की दास्तां जो जीना चाहता है स्वाभिमान से, है हक उसे भी खुल के जीने का, सोसाइटी के प्रेशर से दूर रहने का। चलो हाथ से हाथ मिलाए और डिप्रेशन को दूर भगाए, दिखाते हैं उनको खुल के हंसने में जो ताकत है। कुछ नहीं रखा इस डिस्क्रिमिनेशन में और जेंडर इनइक्वालिटी में, और ना रखे अंदर, करते हैं खुल के मन की बात, ना बढ़ाए अंदर की आग। है हक हमारा आजादी, मनोविकार से आजादी, शान से जीने की आजादी, शान से हंसने की आजादी, 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 आजादी। सीन 1। यार, मेरी जिंदगी में कुछ अजीब सी उदासी छा गई है। पिछले कुछ हफ्तों से कुछ अलग सा लग रहा है। सिया, तुझे परेशान देखकर मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ? क्यों ऐसे लग रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा सारा। मेरे मूड में डिप्स, नींद में परेशानी और एनर्जी में कमी रहती है। कुछ करने का मन ही नहीं करता। सिया, तुझे डिप्रेशन हो सकता है। तुझे किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। शायद वो तुझे सही रास्ता दिखा सके। मेंटल हेल्थ मैटर्स, डिप्रेशन को पहचानो, साथी बनो। सीन 2। सिया, मैंने आपकी बातें सुनी और आपके सिम्टम्स को भी मैंने इवेल्युएट किया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो जज्बात और व्यवहार है मुझे एक समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस समस्या का सामना कर रही हूँ? मुझे लगता है कि आपको डिप्रेशन है, क्योंकि आपके जो सिम्टम्स है जैसे एनर्जी की कमी, परेशानी में रहना या नींद की कमी और अपने फ्रेंड से सोशलाइज ना करना, ये सब डिप्रेशन की ओर इशारा कर रहे हैं। डिप्रेशन? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन अब मैं क्या करूँ? देखो सिया, ये ज़रूरी है कि आप इन्फॉर्म तरीके से अपने जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में जानें, इसीलिए मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। सही जानकारी से सही फैसला लो। सीन 3। सिया, मैंने आपके डिप्रेशन के बारे के डायग्नोसिस के बारे में अपने कलीग से बात की है, लेकिन आप एक बात याद रखना कि जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है आपके मेंटल हेल्थ इन्फॉर्मेशन की, वो हम हमेशा प्राइवेट रखेंगे। डॉक्टर साहब, मेरी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी, इसका कुछ रूल्स या लिमिट्स है? सिया, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो हमारा कमिटमेंट है, लेकिन कभी कभार कुछ सिचुएशंस में लॉ के तहत हमें कुछ लिमिट्स आ सकती हैं, लेकिन फिर भी आप चिंता मत कीजिए, वो सब हम प्रोटेक्ट करेंगे। थैंक यू डॉक्टर, अब मैं रिलैक्स्ड हूँ, आप पर भरोसा कर सकती हूँ। भरोसा रखो, हमारा राज है। सीन 4। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बताया था नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, ये क्या है? नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको मदद करता है फैसले लेने में जब आपकी मेंटल हेल्थ आपको रोकती है। ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं, और क्या मैं खुद इसे चुन सकती हूँ? हाँ, ऑफकोर्स आप खुद चूज कर सकते हैं किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति को, क्योंकि ये आपका अधिकार है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, मैंने सोचा है कि मैं अपने दोस्त मिस्टर नाइक को नॉमिनेट करती हूँ, क्योंकि ये मुझे समझ सकते हैं। सिया, मिस्टर नाइक एक बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। इनका सपोर्ट जो है वो आपको बहुत मददगार होगा। सहयोग से सही फैसला लो। सीन 5। सिया, ये अच्छा डिसीजन है कि मिस्टर नाइक को आपने नॉमिनेट किया है, क्योंकि इनकी जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है, आपको मदद जरूर करेगा। थैंक यू डॉक्टर, मैं उन पर पूरा भरोसा रखती हूँ। सिया, हमेशा याद रखना कि जो हमारी ट्रीटमेंट है उसमें हम क्वालिटी केयर पर फोकस करेंगे और उन ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे जो आपको मदद करे और आपको ठीक करे। धन्यवाद डॉक्टर, मैं आपके गाइडेंस पर पूरा भरोसा रखती हूँ। क्वालिटी केयर है। जब सिया ने अपने मेंटल हेल्थ राइट्स के बारे में जाना और अपनी टीम के साथ काम किया, तो उसने एक नए सफर की शुरुआत की। एक नया सफर खुद को बेहतर बनाने की ओर, और इस सफर में उसने एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। आइए जानते हैं कैसे कदम कदम पर उसने अपने मेंटल हेल्थ राइट्स को अपनाया और खुद को बेहतर बनाया। सीन 6। अरे ये देख, ये सिया है ना, इसको डिप्रेशन है। इन जैसे इंसानों के साथ रहना चाहिए या नहीं पता नहीं। हाँ, शायद ये लोग हमारे खतरनाक हो, हमें इन जैसे लोगों से बच के रहना चाहिए। सिया, हम समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन तू यहाँ अपने अधिकार से खड़ी है और हम सब तेरे साथ हैं। बिल्कुल सिया, तू डिप्रेशन से लड़ रही है, तुम्हें इसमें सम्मान और साथ मिलना चाहिए। हम यहाँ तेरे लिए हैं। दोस्तों, हमें ऐसा
बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। डिप्रेशन तो किसी को भी हो सकता है, उल्टा हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, तुम सच कह रहे हो। डिप्रेशन तो किसी भी इंसान को हो सकता है। हमें सिया की मदद करनी चाहिए। आप सही कह रहे हो सिया, हम तेरे साथ हैं, तुम भी हमारा हिस्सा हो। इक्वल माइंड्स इक्वल राइट्स, सीन 7। सिया, हमारे साथ यहाँ आने के लिए धन्यवाद। यहाँ हम सब एक फैमिली की तरह है और हमारे बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। आज से ये जगह तेरे लिए है। हाँ सारा, मैंने भी सुना है कि यहाँ लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं भी यहाँ आना चाहती थी ताकि मैं अपनी जर्नी के बारे में लोगों को बता सकूँ और उसमें आगे बढ़ सकूँ। हाँ, मैंने भी डिप्रेशन का सामना किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत फायदा मिला। हम सब एक दूसरे को समझ सकते हैं। सिया, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं सही जगह पे आई हूँ। ये कम्युनिटी सपोर्ट सच में बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी सपोर्ट स्ट्रॉन्गर माइंड्स, सीन 8। दोस्तों, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। मैंने अपने अधिकार के लिए लड़ा और मैंने अपनी आवाज़ बुलंद की। मैंने अपने अधिकार को समझा और उस पर अमल किया। इस नाटक से हमने आपको दिखाया कि कैसे हर एक इंसान को मेंटल हेल्थ राइट्स के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमारी आवाज़, हमारे अधिकार, हमारी शक्ति है। आज से हर एक इंसान, हर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ राइट्स के प्रति जागरूक होगा। धन्यवाद।